इसलिए प्रॉफिट लॉस में हमको कोई रस नहीं है, प्लस माइनस में रस है। और ये संसार में हमारी जो यात्रा चल रही है, शास्त्र में ये बात बताई है, भूतकाल अनंत काल का अपनी आत्मा ने पसार कर दिया। मैं मानव जीवन का भूतकाल के लिए बात बोल रहा था कि इस मानव जीवन के भूतकाल के लिए आप कहते हो कि हमने इतना इतना कष्टों में अपना भूतकाल को पसार किया, लेकिन शास्त्र में अपनी आत्मा का भूतकाल का वर्णन आता है, क्या किया। तब शास्त्र में बताते हैं दो ही काम अनंत काल की भव यात्रा में अपनी आत्मा ने किया, सिर्फ दो काम। नोट करना हो तो कर लेना, क्या किया है अनंत काल की भव यात्रा में, क्या किया। तब शास्त्र में बताया है दुखी बनने का काम किया और पापी बनने का काम किया। दुखी बनकर अनंत काल पसार किया, दुखों में दुखों में दुखों में। एक बात समझ के रखो, साधन मिलने से यदि सुख मिल जाता होता तो अनंत काल अपना दुख का नहीं जाता। संबंधों के सर्जन से, हाँ, अपना संबंधों का सर्जन से यदि हम अपना भूतकाल मस्ती में पसार करते तो अपना भूतकाल परेशानियों में नहीं जाता। इसलिए साधनों से, संबंधों से अपना भूतकाल सुख में या मस्ती में पसार नहीं हुआ है। कान खोल के सुन लीजिए, हाय, कान खोल के सुन लीजिए, जो चल रहा है और अपना भूतकाल जो पसार हो रहा है, हो गया है। आज तो अपने लिए बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर चल रहा है और हमने अपना भूतकाल को समाप्त करके वर्तमान मानव जीवन में प्रवेश कर लिया है। हाय, वर्तमान मानव जीवन में प्रवेश कर लिया है कि जिस मानव जीवन समग्र भूतकाल को चेंज कर सके ऐसा है। हाँ, बदल सकते हो। इसलिए अपना भूतकाल फिर से याद करो, कैसा पसार हुआ, दुखों में और पापों में। हाँ, केवल दुखों में, केवल दुखों में। और अपनी बहुत बड़ी गलती तो ये हो रही थी कि जिस गलती की वजह से भूतकाल बार बार दुखी 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 बन गया, हमने यही काम किया। दुख को दूर करने के लिए हमने रास्ता कौन सा अपनाया, पाप का। दुख आए हैं उसको हटाना है, पाप करो। दुख आए हैं उसको हटाना है, पाप करो। इसलिए दुख का निवारण के लिए हमने रास्ता कौन सा लिया, ये अपना भूतकाल की बात बोल रहा हूं, वर्तमान में तो वो नहीं है ना। मैं क्या बोला, सुना ना आपने, मैंने ये किया, अपना जो भूतकाल दुखों का था और वो दुखों हमको पसंद नहीं था, तो उस दुख का निवारण के लिए हमने क्या किया, हाँ, पाप। हाँ, पाप करते। कुछ हमको प्रतिकूलता थी, हाँ, शरीर के ऊपर मच्छर आकर बैठ गया था और काट रहा था, और वो दुख है, मच्छर काटना वो दुख है। हमने सीधा हाथ उठाया, मार, खत्म। मच्छर को मारना हिंसा का पाप है। शास्त्र में तो वो कहा मच्छर को मारना वो हिंसा का पाप है, इतना नहीं, इतना नहीं। शास्त्र में तो वो कहा कि वो
कब उड़ता है, कब उड़ता है, ये क्या मुझे परेशान कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा सोचना भी पाप है। एक बात समझ के रखो, आत्मकल्याण सबसे कठिन काम है और आपने वो चुना है। बराबर है ना कि मेरी कोई गलती है उसमें? हाँ, आपने चुना क्या है? आत्मकल्याण करना है, बस वही चुना है ना। और शास्त्र कहते हैं कि सबसे कठिन काम है। आपने जीवन कल्याण के बारे में कुछ सोचा होता ना तो कुछ शक्य बन जाता है। हाँ, जीवन कल्याण हो जाए, परिवार का कल्याण हो जाए, वो बन सकता था, जीवन का कल्याण बन सकता था, लेकिन आत्म कल्याण वो तो बहुत बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। आत्म कल्याण को देखने के बाद महावीर की आत्मा को 27 भाव भटकना पड़ा है, और ये भी बड़े बड़े 27 भाव, छोटे छोटे तो असंख्य भाव। महावीर की आत्मा को आत्म कल्याण का पता लगने के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति मीन्स आत्म कल्याण का पता। हाँ, संकीर्ति आत्मा एक ही बात बोलता है कि महाराज साहब कुछ भी हो जाए मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है। और संकीर्ति के अस्तित्व में समग्र आत्म प्रदेशों में से यही आवाज उठती जाती है, आत्म कल्याण प्राप्त करना, आत्म कल्याण। श्रेणिक को नरक में जाने में कोई इतरेज नहीं था, लेकिन श्रेणिक को 84,000 साल तक मेरा आत्म कल्याण मेरे से दूर भाग रहा है, उसका सबसे ज्यादा त्रास था। मुझे तो आज आत्म कल्याण चाहिए, अभी। हाँ, अभी चाहिए। डिस्टेंस मंजूर नहीं है, जितना डिस्टेंस है उतने सब डिस्टर्बेंस है, अंतर ही अंतराय है। अंतर फिर ये भौगोलिक हो, सामयिक हो के अंदर का अपने साथ का, अंतर ही अंतराय है। हाँ, ये वाक्य लिख के रखो, अपना अंतर ही अंतराय है। अंतर मीन्स अपना मन, अंतर मीन्स समय, अंतर मीन्स अपनी सोच, वो सब अंतराय है। हाँ, सब अंतराय। अंतराय कौन है? अपना अंतर ही अंतराय है। अंतर ही। कल से मासिक क्षपण का दर शुरू हो रहा है, कल है ना? हाँ, मास खमण का दर है। महाराज साहब, भावना तो बात है 30 उपवास करने की, लेकिन सिद्धि तब चालू कर दिया और आज चौथा बिल है, अब कल कैसे कर सकेंगे? हाँ, होता है, ऐसी बातें आती हैं। एक बात सुन के रखो, करने वाले को सवाल उठता नहीं है, और सवाल उठता है उसको करना नहीं। वो मालूम तो है क्या? शामिल वालों को कोई तकलीफ नहीं है, 5 बार करना नहीं, पांचवा तक नहीं। समझ लो कभी आप आमिर वाले को मन हो गया कल से मांस खमन शुरू करना है, 5 नहीं मांस खमन, हाँ, वो तो अंदर से आवाज आता है कि भाई तेरा 4 आमिल अत्तर वरना तो हुआ नहीं। हाँ, और तू कैसे करेगा? वो हाँ, को आता है, आसक्ति नहीं, आता है। इसलिए नहीं करने वाले को 10 सवाल उठता है और करने वाले को सब सॉल्यूशन ही मिलता है। हाँ, सब सॉल्यूशन मिल जाते हैं। हमारा ग्रुप में एक महाराज साहब है, मेरे साथ चतुर्मास पुणे में थे और उसको एमबील की होली चल रही थी, और ऐसी ही बात मेरे प्रवचन में के महाराज व्याख्यान में थे। मेरे पास आए, महाराज साहब मेरी अभी 60वीं एमबील की होली चल रही है और 25 एमबील हो गया है, कल से मेरी इच्छा मांस खमन करने की है। और पारना में भी एमबील आएगा।
हाँ, वारणा में भी आएंगे। महाराज ने मास्करण शुरू कर दिया। एक साथ 16 उपवास का पचखा, हर एक साथ चालू। ऐसे तो जिन शासन में जबरदस्त तपस्वी आत्माएं पड़ी है। मैं लास्ट 2 साल से अहमदाबाद में चातुर्मास था। हमारे गच्छाधिपति ने 1 साल सामूहिक मासक क्षपण की आराधना अहमदाबाद में करवाई। अहमदाबाद में, समग्र अहमदाबाद में सामूहिक मासक क्षपण, और इस समय 935 मासक क्षपण अहमदाबाद में हुआ। और 935 मासक क्षपण में 12 साल की उम्र की एक लड़की ने मासक क्षपण किया। सिर्फ 12 साल की उम्र, और मासक क्षपण की आराधना। और वो लड़की 26वां उपवास में मेरे पास मासक क्षप डलवाने के लिए आई। उसको 26वां उपवास है, मुझे पता नहीं लगा, लेकिन मेरा इस दिन एकासना था, वो मुझे पता लग गया। हाँ, ये चल रहा, इसलिए कल से मासक क्षपण का दर है। और मासक क्षपण की आराधना परमात्मा नेमनाथ का जन्म कल्याणक है। और इस आराधना के साथ चल रहा है। इसलिए मुझे आपको यह कहना है